तो भाई मैं राशन की दुकान से निकल ही रहा था, कुछ देर में ही मेरी बोरी गिर गई। अब मैं क्या करूं भाई? वो देखो हमारी बोरी गिर गई, अब क्या करूं मैं भाई? बहुत दिक्कत होगी अब हम चढ़ाने में, अकेले बन भी ना पाएगा। तो देखता हूँ कोई आता अगर सड़क से तो मदद लेता हूँ। और तो हे गाइस, वेलकम बैक अंदर ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ कोटा गल्ला लेने। तो गाइस ये रहा हमारा राशन कार्ड, जिसमें हमको मिलता है 25 किलो गेहूँ और चावल। तो चलो चलते हैं। तो गाइस मैं चल दिया कोटा के लिए साइकिल पर बैठकर, और ये रही मेरी साइकिल, और इस पर लिया हूँ मैं राशन कार्ड है और 2 बोरी और बांधने के लिए। तो ये साइकिल है, हवा अभी भरी है, तो हवा चलते हैं। तो भाई मैं लिया हूँ साइकिल और चल दिया अपने कोटा के लिए। भाई मैं जा रहा हूँ इधर से, ये देखो मेरी साइकिल। तो चलो अब चलते हैं। ये देख रही मेरी साइकिल, और मैं जा रहा हूँ इस गली से। भाई ये गली बहुत सुनसान है। ये साइकिल पता नहीं आवाज़ काहे कर रही है, कट कट की आवाज़ आ रही है। साइकिल की भी दिक्कत है, हवा नहीं निकल जाए, हवा कम है, पंचर है साइकिल। तो पंचर साइकिल मैं ले जा रहा हूँ और हवा निकलने की डर है। भाई इधर साइड देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। इधर साइड देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और भाई ये इनके घर का आम देखो भाई, कितने सारे इनके घर में आम के पौधे लगे हैं, पेड़ बड़े बड़े। तो चलो अब चलते हैं इधर साइड। भाई कोटा मेरा लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो मैं जा रहा हूँ साइकिल में। और मुझे गल्ला अगर राशन मिल गया तो मुझे पैदल ही आना पड़ेगा, तो जो कि बहुत दूर है और मेहनत वाला काम है। तो 25 किलो राशन भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है आज हमें। अभी मैं चला रहा हूँ, ये देखो साइकिल। भाई ये रही साइकिल इतनी आवाज़ कर रही है कि क्या कहने। और रास्ता भी बहुत ख़त्म है, बहुत ख़राब है रास्ता। तो धीरे धीरे चल रहा हूँ। भाई ये देखो रास्ता कितना ख़राब है, एकदम ढर्रा है, गिट्टी का ढर्रा देखो। तो रास्ता भी बहुत ख़राब है जिससे, और साइकिल आवाज़ कर रही है। और इधर साइड देखो कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं आम के। भाई यहाँ पास आया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धनिया शायद बोई है, बहुत सुंदर खुशबू है। कोटा खुला है भैया, कोटा खुला। एक अपना जैसे पूछे चलते चलते पूछे कि कोटा खुला है, तो वो बोले कि कोटा खुला है। चलो चलते हैं, भीड़ बस ना हो ज़्यादा। ये बना मध्य प्रदेश शासन कार्यालय सहायक कृषि यंत्री कृषि। भाई ये है कृषि अभियंत्रिकी विभाग। तो ये सिलपरा में बना है, ये देखो। और यहाँ पास देखो पानी की टंकी कितनी बड़ी है, देखो भाई लोग कितनी बड़ी है पानी की टंकी, जिस पर पानी सप्लाई होता है गाँव भर में। और भाई इधर बनी है स्कूल, ये देखो भाई, ये थी स्कूल देखो कितनी बड़ी है, और अभी अभी नई बन रही है। तो पता नहीं इस पर क्लास लगती है कि नहीं लगती। तो भाई लोग ये रहा शासकीय उचित मूल्य की दुकान कोटा। चलो फाइनली पहुँचे हैं राशन की दुकान पर। तो चलो अब चलते हैं लेने राशन। तो 25 किलो शायद हमको मिलेगा। तो चलो भाई ये रही दुकान जो खुली है अभी, और मैं आ गया साइकिल से। तो भाई ये रही शासकीय उचित मूल्य की दुकान कोटा, जिस पर गल्ला मिलेगा हमको। तो चलो अब लेकर चलते हैं झोला। परिवार विवरण डाउनलोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें।
शिवांशु, क्या नाम है? शिवांशु समधरिया। भाई हमको पर्ची मिल गई और 40 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल 2 महीने का मिल रहा है। तो चलो अब लेते हैं और भरते हैं गेहूँ और चावल, खुद से भरना पड़ेगा। ये रही पर्ची, गेहूँ 40 चावल 10 और ये रहा गेहूँ। चलो अब जल्दी जल्दी भरते हैं। और इधर है चावल, ये देखो मिल रहा है, देखो कितने ज़्यादा गेहूँ चावल के बोरे रखे हैं। तो गाइस हमको राशन मिल गया और हम राशन की दुकान से ले आए। 50 किलो मिला हम लोगों को, 40 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल और 2 पैकेट नमक। 2 पैकेट नमक 10 रुपये मिला और गल्ला का 1 भी रुपया नहीं लगा। तो ये 2 महीने का मिला है, 2 महीने का मुझे राशन मिला है। गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। साइकिल में मैंने 40 किलो गेहूँ एक लड़के से साइकिल पर रखवा दिया था, गेहूँ उसकी मदद लेकर, और मैं रास्ते में आ ही रहा था कि बोरी 40 किलो की बोरी गेहूँ जिस पर था वो गिर गई सड़क पर। तो अब बहुत दिक्कत हो गई है। तो अब उसको उठाने के लिए कोई मिल नहीं रहा है और 10 मिनट से यहाँ पास वेट कर रहा हूँ। तो दिक्कत बहुत है, अकेले मुझसे बन नहीं रहा है। 40 किलो का वजन है, साइकिल गिर जाती है या तो दिक्कत होने लगती है। तो पता नहीं क्या करूं। ये रही हमारी साइकिल जिस पर अभी 10 किलो चावल आगे रखा है और पीछे रखी थी ये बोरी 40 किलो की, जो कि अभी इधर से आ रहा था। तो ये ऊपर रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो किसी का वेट कर रहा हूँ, शायद कोई आ जाए जिससे ये मेरा 40 किलो की बोरी साइकिल पर रख जाए। तो अभी कोई सड़क से आ ही नहीं रहा है, बहुत दिक्कत होगी। तो अब मैं खुद से ही प्रयास करता हूँ, शायद बोरी मैं रख दूँ साइकिल पर, लेकिन दिक्कत बहुत है और वज़न बहुत ज़्यादा है और साइकिल को भी पकड़ना पड़ता है। तो दिक्कत है बहुत। कैसे भी कर बोरी रख दी साइकिल के ऊपर। 40 किलो बहुत वज़न था। तो अकेले भी मेरी साइकिल जिस पर मैं आगे रखा हूँ अभी 10 किलो चावल और ये तो इसमें 2 पैकेट नमक है और राशन कर बोरी रख दी साइकिल के ऊपर, जो कि बहुत मुश्किल था। और कोई अभी रास्ते से नहीं आया, 5-10 मिनट वेट किया, कोई नहीं आ रहा था। तो सोचा कि चलो मैं ही प्रयास करूं, ट्राई करूं, शायद बन जाए। तो बन गई। तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती, नहीं तो यहीं पास आधे 1 घंटे रुकना पड़ता। तो चलो अब चलते हैं। और भाई 1 सेकंड, ये देखो देखो भाई, साइकिल की हवा कितनी कम है और आगे के टायर भी कम है और वजन है भाई 40 + 50 और 55-60 किलो है। भाई 55-60 किलो वज़न है साइकिल में और साइकिल में एक भी हवा नहीं है। टायर एकदम नीचे दब गया, पच हो गया। तो अब ले जाने में मुझे और दिक्कत हो रही है। भाई लाते लाते राशन हालत ख़राब हो गई। लगभग 1.5 किलोमीटर है मेरे घर से, 1-1.5 किलोमीटर। और 5 मिनट के लिए थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया और हालत ख़राब हुई, बहुत पसीना चल रहा है। इतनी धूप में गल्ला लाना बहुत दिक्कत की बात है, गल्ला यानी राशन। और भाई इसे ये अच्छी बात हुई कि जब मैं राशन की दुकान पर गया तो कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अगर भीड़ होती तो और हालत ख़राब हो जाती, तो 3-4 बजे तक फिर आना पड़ता, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो भाई ये रहा साइकिल जिस पर लदा हुआ है राशन 40 + 50 किलो और मैं हूँ अभी इस गैल में। तो ये गैल सुनसान है, अगर यहाँ पास मेरी बोरी वोरी गिर जाए तो फिर कोई उठाने वाला नहीं है, मेरी मदद करने वाला। तो भाई कुछ देर में पहुँच जाऊँगा घर और ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पहुँच गया अपने घर की गैला में। और भाई इतनी ज़्यादा धूप लग रही है क्या बताऊँ भाई, क्या पहना हो तो कम लग रही है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा निकली है। भाई देखो कितनी ज़्यादा धूप निकली है। और ये रही टंकी हमारे घर की, जो बगल में पेट्रोल टंकी। भाई देखो कितनी ज़्यादा धूप निकली है, लाते लाते हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा धूप निकली है। धूप में निकला और पैदल चल कर आधा घंटा आया, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूप लगी और हालत ख़राब हो गई, बहुत पसीना चल रहा है। तो चलो अब चलते हैं घर जल्दी से। तो भाई फाइनली पहुंच गया अपने घर, और ये देखो पहुंच गया अपने घर। साइकिल से हालत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा धूप निकली है। तो चलो अब जल्दी से राशन साइकिल से उतारते हैं। राशन की बोरियां मुझे अकेले उतारनी पड़ी क्योंकि घर में कोई नहीं है। भाई साइकिल से गेहूँ उतारा और बहुत बड़ी एक गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ ये हो गई कि बोरी फट गई उतारते समय। भाई ये रही साइकिल जिस पर गेहूँ और चावल लाया, और ये देखो गेहूँ ज़मीन पर गिर गया। और ये रही भाई इधर से बोरी फट गई, इधर थोड़ी उतारते समय इधर से इधर इसमें अटी और बोरी फट गई। तो ये नुकसान हो गया मेरी बोरी का। और सामान क्या क्या मिला है राशन में, तो चलो दिखाता हूँ क्या क्या मिला है टोटल। राशन में मिला है मुझे 40 किलो गेहूँ और इसमें है 10 किलो चावल। तो
इसमें है 10 किलो चावल और 2 पैकेट नमक। तो नमक है वन्या नमक। तो मुझे 2 पैकेट नमक मिले हैं 5-5 रुपए में, पैसे में 5-5 रुपए में। और गेहूं और चावल मिला है मुफ्त, तो फ्री में। और ये 2 महीने का चावल और गेहूं है। ये अगर इस महीने, आज 27 तारीख है, अगर इस महीने का राशन ना मिल पाता तो इस महीने का लैप्स हो जाता और फिर अगले महीने बस का राशन मिलता। तो ये अच्छी बात है कि राशन मिल गया। और ये बुरी बात है कि बोरी फट गई और गेहूं गिर गया ज़मीन पर। तो 2 पैकेट नमक लाया और 10 किलो चावल और 40 किलो गेहूं लाया हूं राशन की दुकान से।